Hello students, today we will start with exercise 2.2. In this exercise we will learn about some tricks which will minimize your calculations. Now first question is find the sum by suitable rearrangement. तो कैसे हमें ये सम निकालना है। अब अगर आपको इन तीनों नंबर्स को प्लस करने को कहा जाए आप ऐसे करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे 837 फिर 208 और फिर प्लस आप 363 लिखोगे और फिर आप इसे ऐड करोगे 7 + 8 15 15 + 3 18 1 कैरी चला गया आपका। तो आप इस तरह इसे प्लस करोगे एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसका इजी वे क्या है ताकि आपकी कैलकुलेशंस कम हो जाए और आपका टाइम भी कम लगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले उन दो नंबर्स को इसमें प्लस करेंगे जिनको प्लस करने से आपका लास्ट डिजिट जो है ज़ीरो आ जाए। तो ज़ीरो कैसे देखेंगे हम। अब सबसे पहले हम ओरली करके देख लेते हैं। 7 और 8 इनका लास्ट डिजिट जब हम प्लस करते हैं 7 और 8 15 आता है, तो हम इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे। तो अब अगर इसमें 7 और ये वाला नंबर करते हैं तो 7 और 3 आता है, तो 7 और 3 10 आ रहा है। तो हम जो है इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे 837 + 363। तो जब आप इसे प्लस कर रहे हो तो आप इसे ओरली भी कर सकते हो बिकॉज 3 + 7 10 होता है आपका। और आप फिर आपका 1 कैरी चला गया, 6 और 1 7 7 + 3 10 10 का अगेन ज़ीरो आ गया। तो 1 कैरी चला गया, 3 और 1 4 4 + 8 12। तो आपका इजी कैलकुलेशन हो जाती है। आपको रफ में इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप 1200 में जो आपका ये नंबर बचा है 208, तो आप इजीली प्लस करते हो। 1200 में 208 अगर आप प्लस करोगे तो आपका सीधा सा 1408 आ गया। तो इस तरह आप अपनी कैलकुलेशंस को मिनिमाइज़ कर सकते हो, ओरल कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको इस तरह लॉन्ग वे यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके अब 4 नंबर्स ऐड करने हैं आपने। अब आप देखो इसमें भी अगेन आप पहले ऐसे 2 नंबर प्लस करोगे जिनको प्लस करने से लास्ट डिजिट ज़ीरो आ रहे। तो अगर हम 2 के साथ 3 करते हैं तो 5 आएगा। तो 2 के साथ अगर हम 8 करते हैं तो ये 8 करेंगे तो आपका क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसलिए हम इन 2 नंबर्स को पहले प्लस करते हैं। फिर अब हम देख रहे हैं कि 3 के साथ अगर आप 7 भी प्लस करते हो तो ज़ीरो आता है। यानी इन दो नंबर्स को प्लस कर लेते हैं, यानी 1962 + 1538। तो जब आप प्लस करोगे 3500 आ गया। अब इन दोनों को करोगे तो आपका 453 + 647 1100 आ गया। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो तो 4600 आ गया। 3500 + 1100 आपका कितना आ गया, 4600। अब आप देखो इस तरह आपको ये जो रफ़ में अगर आप लिखोगे इस तरह के आपको ये 453 + 1538 इन चारों नंबर्स को इकट्ठा लिख के ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि आप रफ़ में पहले इन चारों को नंबर्स को लिखोगे फिर 1 बाय 1 प्लस करोगे। तो जब आप 0 वाली कैलकुलेशंस पहले कर लेते हो कि जिनको प्लस करने से ज़ीरो आए तो इट विल मिनिमाइज़ योर कैलकुलेशंस, आपकी जल्दी हो जाएंगी, टाइम कम लगेगा। नाउ नेक्स्ट है आपका फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब प्रोडक्ट कैसे निकालना है। अगर आपको सिंपली इसका प्रोडक्ट निकालने को कहा जाए तो आप क्या करोगे, 1768 को 2 से करोगे, फिर जो आपका आंसर आएगा उसको आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको इसमें रफ वर्क बहुत करना पड़ता है एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगेन उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके 0 आ जाए लास्ट में। अब आपको पता है 2 को अगर आप 50 से करते हो तो 2 × 50 आपका क्या होता है 100। अब आप इस 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। सिर्फ इस नंबर के साथ आपकी ये 2 ज़ीरो और आ जाएंगे। 1768 × 100 = 176,800। तो देखो आपकी कैलकुलेशंस कितनी कम हो गई, आपको ओरल ही आंसर निकल गया। अदर आपको रफ वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना तो आपको रफ वर्क करना पड़ा ना आपका टाइम भी कितना सेव हो जाता है इस तरह। नेक्स्ट है आपका 4 × 166 × 25। तो अब सबसे पहले अब हम देखेंगे कि 4 को 25 से कर लेते हैं। 4 को 25 करने से 100 आ गया और 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 16600 आपका आंसर आ गया। तो अगेन आपका ये इतना इजी हो जाता है काम। नेक्स्ट आपका है 8 × 291 × 125। अगेन हम देखते हैं कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से आपका 0 आ रहा है, क्योंकि अगर आप 8 को 1 से करते हो तो इसमें भी आप लास्ट डिजिट प्लस करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि 8 1 सा 8 आ रहा है, तो नहीं करेंगे हम। 8 5 सा 40 आ रहा है, पीछे 0 आ रहा है 40 का, तो हम करेंगे। इसमें भी आप 4 को 5 से करोगे तो 20 आ रहा है, बट 4 को 6 से करोगे तो 24 आ रहा है, तो नहीं करेंगे। तो आपने 8 को 125 से किया आपका
1000 आ गया। अब आप 1000 को इससे 291 से कर देंगे तो 291 और 30 ये वाले आ जाएंगे, तो 291 और 30 आपकी ये आ गई। तो अगेन आपका देखो आंसर इतनी इजीली आ गया। नेक्स्ट है आपका 625 इंटू 279 इंटू 16। अब हम इसमें भी देखो 625 को 16 से करेंगे, क्योंकि 5 को अगर हम 9 से करते हैं तो 5 9 ज़ा 45 आता है, तो ये हम 16 से करेंगे। तो 16 से 5 6 सा 30 आता है। तो जब हम इसके 625 को 16 से करेंगे तो आपका 10,000 आएगा। ये थोड़ा आपको रफ में करके देखना पड़ सकता है आपको 625, क्योंकि बड़ा नंबर है, 16 से करोगे। बट सिर्फ इसी को करने से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, क्योंकि 625 इंटू 16 10,000 आ गया। अब 10,000 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, अगेन इट्स वेरी इजी कि 279 के साथ आपकी ये 40 आ जाएंगे। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट है आपका 285 इंटू 5 इंटू 60। अब आप देखो 5 को 5 से करोगे तो 25 आएगा, तो 5 आ रहा है पीछे, नहीं करेंगे हम, तो 5 को 60 से करेंगे। तो 5 को जब आप 60 से करते हो तो 5 6 30 और ये 0, तो 300 आ गया। अब 300 को हम इससे करेंगे, अब 300 को इससे करेंगे 285 को, तो अब आपका ये नहीं है कि आपका 0 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 100 नहीं है, 300 है। तो 300 के लिए आपको 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करना इजी है। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 25 2 कैरी आ गया, 3 2 दा 6 और 2 8, 855 आ गया, और 2 0 ये साथ में आ जाएंगे। तो आपका आंसर ये आ गया। तो अगर आपका 100 के अलावा 100,000 या 10,000 के अलावा 200 300 2000 3000 आ जाता है, तो 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर लो और उतनी ही ज़ीरो लास्ट में लगा दो। आपको पूरा 300 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। नाउ नेक्स्ट आपका 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। इसमें हमने 125 को क्या किया, पहले 40 से कर दिया, तो ये आपका 5000 आ गया, और फिर 8 को 25 से किया तो आपका 200 आ गया। तो इन दोनों को करेंगे तो इसमें अगेन आपको 5000 और 200 में सिर्फ 5 को 2 से कर दीजिए। 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ गया, और ये कितनी ज़ीरो है टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5, तो आपका ये वाला नंबर आंसर आ जाएगा। तो ये जो 0 0 है इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, जो लास्ट में होती हैं तो उनको हम सीधा डायरेक्ट आंसर में लिख देते हैं, बस बाकी का जो नंबर है सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कि 297 को आपने 17 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने क्या करना है 297 को 3 से करोगे और इन दोनों के आंसर्स आप करोगे। तो अगर आप करोगे तो कैसे करोगे, ये करोगे 17 से, इसको करोगे, फिर 297 को आप 3 से करोगे, और फिर इनके जो आंसर्स आएंगे आप उसको प्लस करोगे। तो देखो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि 2 कैलकुलेशंस मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, फिर आपको प्लस करना पड़ेगा। तो इसका इजी वे क्या है, अब हम देख सकते हैं इसमें कि ये एक स्पेशल टाइप की मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें आपका एक नंबर सेम है, यहाँ भी 297 है और 297 यहाँ पर भी है। तो हम क्या करते हैं 297 जो दोनों में सेम नंबर है वो यहाँ लिख देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन लेना, कि हमने ये नंबर कॉमन ले लिया है, क्योंकि दोनों में कॉमन है, सेम है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं एक ब्रैकेट डालते हैं, ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये जो नंबर बचे हैं 17 इसमें से बच गया और आपका 3 यहाँ से बच गया, क्योंकि 297 तो यहाँ लिख दिया हमने दोनों का कॉमन एक ही बार, तो 17 और 3, तो ये प्लस है तो प्लस साइन आ जाएगा, 17 प्लस 3, तो 17 प्लस 3 आपका कितना होता है 20 होता है। तो अब आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 से अगेन आपको करने के लिए मैंने आपको बताया 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 594 आ गया और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये छोटी सी कैलकुलेशन कि 297 आपने कॉमन ले लिया और फिर आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ा, और अदरवाइज़ अगर आप करते तो यहाँ 17 से मल्टीप्लाई करना था, फिर आपको 3 से करना था और फिर आपको प्लस करते, तब जाके आपका ये आंसर यही वाला निकलता। तो ऐसी मल्टीप्लिकेशंस जिनमें आपका एक नंबर सेम आता है तो उनको आप इस तरह कर सकते हो। नेक्स्ट वाले में भी अब आपका क्या है, अब आप देख रहे हो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन है, कितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है। इसमें भी आपका क्या है 54279 जो नंबर है वो कॉमन है, तो हम जो है 54279 कॉमन नंबर ले लेंगे और ब्रैकेट डालेंगे फिर से,
ब्रैकेट डालने के बाद अब आपके कौन से नंबर बच गए, एक ये वाला बच गया और एक ये वाला बच गया, इसमें से ये बचा है और इसमें से ये बचा है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट में 92 + 8 हमें पता है 100 होता है, तो ये हम इस तरह लिख लेंगे। तो 92 + 8 आपका क्या आ गया 100, और 100 की मल्टीप्लिकेशन आपको पता है अगेन वेरी इजी होती है, इसके साथ 2 ज़ीरो आ जाएंगे बस। तो देखिए हमारी यहाँ इतनी लंबी कैलकुलेशन जो है वो कितनी इजीली और ओरली हो जाती है। नेक्स्ट भी आपका सेम है कि 81265 आपका कॉमन है और 169 है और ये 69 बच गए यहाँ से। बट आप देखो यहाँ पे माइनस है तो हम ब्रैकेट के अंदर भी माइनस ही लिखेंगे। तो 169 - 69 क्या होता है 100। 100 से अगेन इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है, 2 ज़ीरो डाल दिए। नेक्स्ट डी पार्ट में देखिए 3845 × 5 × 782, यानी ये 3 नंबर आपको मल्टीप्लाई करने हैं और यहाँ पे ये 3 नंबर। अब हम इनमें से देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी नंबर जो है हमारा कॉमन नहीं है, क्योंकि इन तीनों में से और इन तीनों में कोई भी नंबर सेम नहीं है। बट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3845 को 5 से किया तो हमारा ये आ गया और ये हमने ऐसे ही लिख दिया। अगेन हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाले को, और ये आ गया, और ये 218 हमने ऐसे ही लिख दिया, ये भी नंबर ऐसे ही लिख दिया। अब आप देख सकते हो ये आपका स्टेप पहले क्वेश्चन जैसा बन गया कि आपका अब ये नंबर कॉमन आ गया है, सेम आ गया दोनों में। तो अब आप ये क्वेश्चन पहले की तरह कर सकते हो कि ये दोनों नंबर सेम है तो आपने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में जो ये 2 नंबर बचे आपकी ये ले लिया, 782 + 218। तो आपने इन दोनों को प्लस किया तो 1000 आ गया। 1000 की कैलकुलेशन अगेन इट्स वेरी इजी कि आपकी ये 3 ज़ीरो इस नंबर के साथ लग जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़, कि आपने जो है प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। तो हम 783 को 103 कैसे करेंगे। अगेन हमने अपनी कैलकुलेशंस को ऐसे यूज़ करना है कि इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि हमें इस तरह, जैसे ये रफ वर्क में हम लोग करते हैं, अगर आपको क्या तो ये 3 3 ज़ा 9, फिर आप ये करोगे, ठीक है ना, तो हमें इस तरह ना करनी पड़े। तो इसका इजी तरीका क्या है कि आप 783 को 103 से कैसे करेंगे, 103 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दीजिए। तो 103 को जब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो 100 + 3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए ये स्टेप, कि आपने 783 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और 783 को ही आपने क्या करना है 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या किया, 783 को 100 से किया और फिर प्लस डाला क्योंकि यहाँ पे प्लस था, और 783 को 3 से किया। तो अब आप ये इस कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान है, क्योंकि 100 से कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना मतलब आपकी 2 ज़ीरो यहाँ आ जाएगी। तो इसमें आपको रफ वर्क की ज़रूरत नहीं है, इजीली यू कैन डू। अब आपको 783 को 3 से, अब 3 से कैलकुलेशन तो इजीली है, आप ओरली भी कर सकते हो कि 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 24 का 2 कैरी आ गया और 4 यहाँ पे, ठीक है ना, तो कैरी यहाँ आएगा। तो 3 7 दा 21 और 2 23। तो अब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, दिस विल बी योर आंसर। तो अगेन देखो हमारी इतनी लंबी कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। ये हम ओरली भी कर सकते हैं, वी नीड नॉट डूइंग रफ वर्क इन दिस। नो अगेन आपका 102 से भी ऐसी है कि आपने 100 + 2 लिख दिया, इसको आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट में भी आपका 1008 है, तो आप क्या करेंगे 1000 + 8 कर देंगे। 1000 + 8 करने में आपका क्या है कि आप 258 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका इजी कैलकुलेशन है, 3 ज़ीरो आगे, और 258 को आपका 8 से करना है, तो ये आपका आ गया, और फिर आप प्लस कर दीजिए बस। नाउ 168 से है आपका इंटू 1005, तो 1005 को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगी, तो यह 1005 मैंने पीछे लिख दिया है। तो 1005 को कैसे लिखेंगे, 1000 + 5। तो ये अगेन इसको 168 को 1000 से भी करेंगे और 168 को ही 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस तरह लिखा जाएगा, प्लस कर दिया। Now question number 5, a taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday, कि 40 लीटर पेट्रोल डलवाया मंडे को। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 liters ऑफ पेट्रोल, और नेक्स्ट डे 50 लीटर्स डलवाया। तो इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो कितना स्पेंड करना पड़ेगा। तो पेट्रोल फील्ड ऑन मंडे आपका 40 लीटर था, ट्यूसडे को आपका 50 लीटर्स था,
तो टोटल आपका पेट्रोल कितना फिल हुआ, 40 + 50 यानी 90 लीटर्स। तो 1 लीटर पेट्रोल आपका कितने का आता है, 44 का। तो 90 लीटर कितने का आएगा, 90 से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है आपका, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू द होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। कि 32 आपका मॉर्निंग में जा रहा है और 68 आपका इवनिंग में जा रहा है। तो इफ़ द मिल्क कॉस्ट ₹15 पर लीटर, अगर मिल्क की जो कॉस्ट है 15 रुपीज़ पर लीटर है, तो हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो मिल्क सप्लाइड इन मॉर्निंग कितना है, 32 लीटर है और ये आपका 68 लीटर्स है। तो टोटल आपका मिल्क कितना हो गया, 32 + 68 यानी 100 लीटर्स। और आपका 1 लीटर मिल्क जो है 15 रुपीज़ का है, तो 100 लीटर कितने का होगा, 15 × 100, तो ये आपका 1500 विल बी योर आंसर। थैंक यू।